मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, हम लोग टोटो पर बैठ कर के निकल गए थे स्टेशन के लिए। उसके बाद हम लोग ट्रेन भी आ गया था, बैठ गए थे। फिर कलकत्ता पहुँच के हम लोग मंदारमानी के लिए बस में बैठ गए। मंदारमानी हम लोगों का पहला डेस्टिनेशन था, उसके बाद हम लोग को दीघा भी जाना था। इस बार समर वैकेशन में हम लोग का प्लान था समुद्र देखने के लिए, जिसके लिए हम लोग निकल पड़े थे मंदारमानी के लिए। फिर बस से उतरने के बाद हम लोग टोटो पकड़ कर पहुँच गए मंदारमनी, हमारा रिसॉर्ट बॉम्बे बीच रिसॉर्ट पे। वहाँ पे आके स्टाफ ने हमारा लगेज-वगेज लेके हमें चेक इन करवाई। ये हमारा रूम था, जो कि कैटेगरी था प्रीमियम बंगलो रूम। ये रूम बहुत ही सुंदर था। इस रूम में बहुत प्रीमियम एमेनिटीज़ थे, एसी, पंखा, चाय का केतली, मिनी फ्रिज, और ये जो बाथरूम था बहुत ही अट्रैक्टिव बाथरूम था। ये बाथरूम में टब था, शावर था, एवरीथिंग जो एक बाथरूम में होना चाहिए, बहुत ही लग्ज़रियस बाथरूम था। मेरा बेटा ये बाथ-टब देख के काफ़ी एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था। हम लोग भी एक्साइटेड थे। फिर हम लोग चले गए दीघा पहुँचने के बाद समुद्र देखने के लिए, जिसके लिए हम लोग आए हुए थे। तो ये वहाँ का एक मार्केट है मंदारमनी का, वहाँ पहुँचे थे। फिर अगले दिन हम लोग को कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफ़ास्ट मिल गया था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। इस रिसॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफ़ास्ट दिया जाता है। सभी गेस्ट सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। ये आप जिस दिन चेक इन कीजिएगा उस दिन नहीं मिलता है, उसके नेक्स्ट डे ये लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि चेक इन 12 बजे होता है। और ये सबसे मज़ेदार बात, हमारे रिसॉर्ट से एकदम अटैच, जैसे लग रहा था आपका पर्सनल बीच, मतलब पर्सनल बीच ही है, लग रहा था क्या, ये बीच से सटा हुआ हमारा रिसॉर्ट। आपको जब दिल चाहे तब बीच पे जाइए, जब दिल चाहे रिसॉर्ट में आके रेस्ट कीजिए। फिर वहाँ से हम लोग बीच से आके थोड़ा घूम करके नहा के चले आए थे स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में आने से पहले इस रिसोर्ट की बेनिफिट क्या है, किसी भी रिसोर्ट की यहाँ की, आप बालू वाला, रेत वाला देह भीगा हुआ आप धो करके स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये स्विमिंग पूल देख कर के मेरा बेटा काफ़ी एक्साइटेड था। वो उतर गया था स्विमिंग पूल में, इसमें उसका जो पानी का लेवल गर्दन तक आ रहा था। वो बहुत ही खुश था, बहुत ही निकलना ही नहीं चाह रहा था। एक्चुअली हम लोग भी बहुत खुश थे। उसके बाद हम लोग निकलने के बाद फ्रेश होकर के चले गए थे फिर से बीच पे। ये बीच एक्चुअली मंदारमनी का मार्केट है, वहाँ पे चले गए थे। बीच तो ऐसे हमारे रिसॉर्ट के सामने भी था, लेकिन थोड़ा मार्केट कैसा है वो घूमने की इच्छा थी, चले गए थे। वहाँ पे जाकर के हम लोग अरमूद माखा खाए। वहाँ के तरह-तरह के फूड्स बिक रहे थे, फास्ट फूड, स्नैक्स, चाट, बहुत कुछ, तो वो सब ट्राई किए। फिर वहाँ से घूमने के बाद हम लोग चले आए अपने रिसॉर्ट पे। और रिसॉर्ट पे ये एक सिटिंग एरिया था, बीच से लगा हुआ। इस टाइम हाई टाइड था। हाई टाइड के वक़्त जो पानी है एकदम रिसॉर्ट के पास चला आता है। और यहाँ जो नज़र से महसूस कर रहे थे वो काफ़ी ही अलग मस्त नज़ारा था। उसके बाद हम लोग चले गए 2 दिन रहने के बाद दीघा। दीघा में जाने के बाद हमारा टारगेट था ये घूमने का, वहाँ का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ धाम। तो वहाँ हम लोग चले गए थे नहा-धुआ करके रेडी होके। पहले दिन पहुँचे थे, उस दिन नहीं गए, उसके नेक्स्ट डे गए रिलैक्स कर कर के। फ्रेश होके सुबह-सुबह चले गए थे बिना कुछ खाए, फ्रेश एकदम नहा-धुआ करके। तो काफ़ी ही मस्त मंदिर बना है ये, देखने लायक है, बहुत ही अच्छा लगता है नज़दीक से देखने के बाद। बहुत ही बड़ा जगह लेकर के बना हुआ है। ये स्टेप बाय स्टेप कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिसको आप पार करते जाइएगा। तो मैं कोशिश कर रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए, और साथ में मैं ये वीडियो इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहा था, हमारा एक मेमोरी अपना यूट्यूब पे हमेशा के लिए सेव रह जाएगा। तो सभी की तरह हम लोग भी अपना फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो हर एक जगह को अच्छे से देखते हुए, अपने मन को संतुष्ट करते हुए, तृप्त करते हुए बढ़ रहे थे। एक चीज़ था कि धूप इतना था कि काफ़ी पैर जल रहा था। ये सभी पत्थर से बना हुआ है, तो पत्थर इतना हीट हो गया था कि काफ़ी पैर में गर्मी महसूस हो रही थी, पैर जल रहा हो ऐसे फ़ील हो रहा था। मगर जो भी हो बहुत ही संतुष्टिकर था। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे वाले कंपार्टमेंट में पहुँच गए। यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। तो दीघा में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ मुझे यही लगा। तो ये मेन मंदिर है, मेन मंदिर काफ़ी ऊँचा है, जो कि वीडियो में समझ में नहीं आता एक्चुअल में जितना ऊँचा है।
तो फिर स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम लोग मंदिर में चले गए। मंदिर में जाकर के भोग भी दिए। भोग देने का सिस्टम है कि आप लाइन लगिएगा, एक टोकरी में इकट्ठा करके सारा भोग ले गया जाता है, भगवान को पूजा करके फिर वापस आपको कर दिया जाता है। लेकिन दीघा में खाने का काफ़ी दिक्कत होता है। यहाँ से निकलने के बाद मेरा बेटा काफ़ी परेशान था, उसे खाना अच्छा नहीं लगता। हम लोग भी कई जगह पैसा बर्बाद किए, लास्ट में पता चला ये हाजी बिरयानी, यहाँ पे इतना अच्छा क्वालिटी है और भीड़ रहता है कि आपको टोकन मिलेगा बैठने का। जब आपका नंबर आएगा तभी आप बैठ पाइएगा। तो यहाँ से मस्त खाना खाने के बाद हम लोग फिर चले गए अपने रूम में। रूम में जाने के बाद फ्रेश होकर के शाम को चले गए थे दीघा का बीच पे। तो हम लोग न्यू दीघा में रुके थे। दीघा की एक बात ऐसी है कि यहाँ काफ़ी क्राउडेड होता है। एक्चुअल में आपको समुद्र का अगर मज़ा लेना, तो जैसे हम लोग मंदारमनी रुके थे, वहाँ हमें ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ ठीक लगा, यहाँ मंदिर जैसे देखने की इच्छा थी इसलिए आए, लेकिन यहाँ आते ही फ़ील हो रहा था कि काश मंदारमनी में ही और 1-2 दिन रुक जाते। क्योंकि यहाँ काफ़ी क्राउडेड है और समुद्र का मज़ा लेने के लिए क्राउड मुझे पसंद नहीं पड़ता, ना ही मेरे बेटे को पसंद पड़ा, ना ही मेरी बीवी को। तो मेरी बीवी का तबीयत बिगड़ गया था, इसलिए हम और मेरा बेटा घूमने चले गए थे बीच पे। लेकिन यहाँ एक चीज़ मज़ा लग रहा था, जो लहरें टकरा रही थी, ये कंक्रीट के बना हुआ जो स्लैब टाइप का ये प्लेटफ़ॉर्म टाइप का है, इससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा मज़ाक किए, मेरा बेटा स्टेप दे रहा था। एक चीज़ है कि यहाँ आपको नहाने के लिए होटल से दूर जाना पड़ता है बीच, और वहाँ से भीगे शरीर फिर आपको वापस जाना पड़ेगा अपने होटल तक। लेकिन मंदारमनी में ये चीज़ नहीं है। मंदारमनी में है आपका अटैच है बीच पे नहाइए, फिर जब मन करे रूम में जाइए, फिर मन करे स्विमिंग पूल में नहाइए, तो वहाँ ज़्यादा सुकून फ़ील होता है, मज़ेदार भी है। तो वहाँ रेत का मिलता है बीच, और यहाँ कंक्रीट वाला बीच मिलता है, जिससे मतलब आपको रेत वाला फ़ील नहीं मिलता है। और वहाँ का पानी क्लीन है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। आप जैसे पहनिए, जैसे रहिए, जैसे एन्जॉय कीजिए, लगता है कि ये बीच आपके लिए ही बनाया गया है। वहाँ पर ज़्यादातर रिसॉर्ट बीच से लगा हुआ है। तो फिर हम लोग घूमने-वूमने के बाद, पोज़ मारने के बाद रूम में आ गए थे। ये हमारा दीघा का रूम था। ये भी थोड़ा हमने कोशिश किया था प्रीमियम रूम लेने के लिए। इसका रूम का टाइप क्लासिक या किस टाइप का रूम था ये लोग का। तो ये था मॉर्निंग ग्लो होटल दीघा में, न्यू दीघा में। इसमें रूफटॉप पे स्विमिंग पूल था। होटल होटल काफ़ी ठीक था, अच्छा था। स्विमिंग पूल भी सही जगह पे था, लेकिन एक चीज़ डिसअपॉइंट हुआ यहाँ पे मैं, इस होटल में जो स्विमिंग पूल था, वो जो है काफ़ी गंदा पानी था, क्लीन नहीं था। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो।